हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1। इस पार्ट में हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे हमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से, हम सारा पार्ट वाइज करके कवर करेंगे। जितने भी पार्ट बनेंगे हम सारे पार्ट कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी सभी एग्जामों की दृष्टि से क्वेश्चन बनेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम सारा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 14। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं शामिल थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, केरल की राजकीय भाषा है? ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी तेलुगु। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मलयालम। केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? ऑप्शन ए आधुनिक काल की, ऑप्शन बी प्राचीन काल की, ऑप्शन सी मध्यकाल की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मध्यकाल की। ब्रजभाषा और अवधी मध्यकाल की काव्य भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी देवनागरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अवहट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पाली। विकास की दृष्टि से पाली प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव ने, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन डी CN अन्नादुरई ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राजगोपालाचारी ने। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में सी राजगोपालाचारी ने प्रचार प्रसार किया। सी राजगोपालाचारी ने, आपको याद रखना है, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 10। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 7। अपभ्रंश के 7 भेद प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ऑप्शन ए पश्चिमी, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी पहाड़ी, ऑप्शन डी दक्षिणी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दक्षिणी। इनमें से दक्षिणी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय द्वारा, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में लॉर्ड मैकाले द्वारा आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए ओडिया को, ऑप्शन बी कोंकणी को, ऑप्शन सी भोजपुरी को, ऑप्शन डी असमिया को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ओडिया को। ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में 6 भाषाओं अर्थात तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत सरकार ने तमिल को 2004 ईस्वी में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी सिंधी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मराठी। इनमें से मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता आया है, यथा संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? ऑप्शन ए अपभ्रंश से, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी पाली प्राकृत से, ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। ऑप्शन ए सिंधी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ऑप्शन बी सिंधी, मणिपुरी, बोडो और डोंगरी, ऑप्शन सी संथाली, मैथिली, सिंधी और डोंगरी, ऑप्शन डी संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्वदेश, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी मर्यादा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सरस्वती पत्रिका। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी मारवाड़ी, ऑप्शन डी बुंदेली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पाली। इनमें से पाली एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कन्नौजी। इनमें से कन्नौजी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी यूएसए में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी फ्रांस में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारत में। इनमें से भारत देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी की आदि जननी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संस्कृत। संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे इसी टॉपिक से, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से। उसमें भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, हम सारा कवर करेंगे पार्ट वाइज। जितने भी पार्ट बन पाएंगे हम बनाएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।